अब हमारे पास ट्रेडिंग डेज भी कम है और मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग की जो फोर्स है वो काफ़ी हद तक हमने देख भी ली है और समझ भी ली है। अब बाज़ार क्या साइडवेज होने जा रहा है टेल बजट तक? क्या बाज़ार इस शॉर्ट कवरिंग को कंटिन्यू करेगा, ये सेकंड क्वेश्चन, या फिर बाज़ार वापस नीचे आ जाएगा, ये थर्ड एंगल है। तो आपको जैसा ठीक समझे, जैसा आपको डाटा लग रहा है तो आप बताइएगा, बाज़ार साइडवेज वापस आएगा या शॉर्ट कवरिंग को कंटिन्यू करेगा? मुझे लग रहा है कि एक बार जो गैप अप हुई थी आज, इमोशनल गैप अप, तो जो वीकर लॉन्ग्स है एक बार सिस्टम से निकाले जाएंगे। और इसीलिए जो निफ्टी, अभी हम अगर जनवरी फ्यूचर्स की बात करें जो कि और एक दिन बचा हुआ है कल का, तो करीबन मेरे हिसाब से हम 18,150 और 60 के बीच में, और 18,065 18065, ये लेवल अब बहुत मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो जिनके पास लॉन्ग्स है, आप बेझिझक इसको स्टॉप लॉस सिस्टम में रख दो, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो जाए तो निफ्टी वीक हो जाएगी। जो लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपकी रिस्क वही होगी, 90 पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कीजिए, अगर ये 18,120-30 के नजदीक भी मिल जाए तो आपकी रिस्क कम हो जाएगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस वही आएगा 18,065 हार्ड स्टॉप लॉस, यानी सिस्टम में ही आपको रखना होगा जनवरी फ्यूचर्स का। मेरे हिसाब से ये लेवल बहुत निर्णायक है, और जब तक ये लेवल इंटैक्ट है हम इस रेंज में बरकरार रहेंगे, यानी 18,250-300 तक हम छू सकते हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस लेवल को आप ध्यान रखिए। इंडेक्स स्पेसिफिक जहां तक बात है, तो मुझे लग रहा है अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है तो थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ना ही कॉल्स चल रहे हैं ना पुट चल रहे हैं। एक नजर अगर आप 18,100 की कॉल पे डालें, जो अभी करीबन 88 चल रही है, तो वहां पे मुझे लग रहा है रिस्क बहुत छोटी है। आप 60 के नीचे जस्ट, यानी 55 का या 58 का, 55 का स्टॉप लॉस मान के चलिए, यानी 30 पॉइंट की रिस्क है, वो रख के आप लॉन्ग कर सकते हो। तो 55 के स्टॉप लॉस से जो भी करना चाहे और 18,100 की कॉल को वो ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये करीबन 30 पॉइंट की रिस्क पे आपको सबसे पहला जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो होगा 125 130, यानी यहाँ से 50 पॉइंट। तो ये ऑलमोस्ट 1:1.5 होगा। बट अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो ये कॉल 135 40 के ऊपर चला जाएगा, और फिर आपको बड़ी मूव मिल सकती है। तो अब ये बहुत छोटे रिस्क पे अवेलेबल है, तो इसके लिए कोई छोटी क्वांटिटी में शुरू करना चाहे तो निफ्टी में कर सकता है।